IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज का विरोध देश भर में हो रहा है। भोला और शंकर नाम को लेकर वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है। इस वेब सीरीज को लेकर अजमेर की जनता क्या सोचती है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कंधार कांड एक कलंक कथा। वेब सीरीज का प्रदेश में विरोध। आतंकियों के नाम भोला शंकर क्यों? 25 साल बाद फिर जिंदा हुआ IC-814। साल 1999 जब देश में IC-814 कांड का भूचाल आया था और आज एक बार फिर नेटफ्लिक्स ने उसे जिंदा कर दिया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 विवादों में है। 25 साल पुरानी घटना पर बन रही वेब सीरीज ने लोगों के दिलों में उस दिन को ताजा कर दिया जब चारों तरफ कंधार की घटना का जिक्र हो रहा था और आतंकियों को रिलीज किया जा रहा था। क्या है कंधार कांड? उधर वेब सीरीज पर बढ़ता विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोग ये पूछ रहे हैं कि वेब सीरीज आतंकवाद की भयावहता बताने के लिए है या फिर आतंकवाद को एडवेंचर की तरह दिखाने के लिए। वेब सीरीज में आतंकियों को भोला शंकर बताना एक गलती थी या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तय थी? वेब सीरीज की स्क्रिप्ट का असली मकसद 1999 के हाईजैक कांड को दिखाना था या पाकिस्तान को क्लीन चिट देना? इन सवालों को वेब सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के व्यवहार और नसीरुद्दीन के बयान ने मजबूत किया है। I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia. वही वेब सीरीज का प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। वेब सीरीज को लेकर न्यूज 18 ने लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि फिल्म अगर सच्ची घटना पर आधारित है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अजमेर के लोग इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनकी जिज्ञासा है? फिल्म आ रही है 1999 में जो हाईजैक हुआ था उसमें किस तरह की घटना घटी थी, उसको लेकर जो है चर्चा होने जा रही है। और पहले भी अजमेर की 1992 को लेकर फिल्म बनी थी, वेब सीरीज बनी थी। इसी प्रकार से अलग अलग घटनाओं को लेकर वेब सीरीज बनती है। और जो ये कंधार फिल्म IC-182 आ रही है, इसके अंदर भी हम देखें तो इसके अंदर वास्तविक चीजों को दर्शाया जाना चाहिए। इसमें कई पात्रों के नामों को बदलने का काम किया गया है, उससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। कई पिक्चरों के अंदर पात्र के नाम भोला और शंकर किए गए और उनके अंदर नकारात्मक जो पात्र है वो उनका काम है और उनका नाम जो है ऐसे भगवानों के नाम से रखा गया है जिनको लोग श्रद्धा का पात्र मानते हैं। ये सबसे पहली बात तो ये सत्य घटना पर आधारित है। अगर सत्य घटना पर आधारित है तो अपराधियों के नाम छुपाने में क्या हर्ज है? को उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम तो किया नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम तो है नहीं कि जिससे कि उसका नाम छिपाया जाए। अगर सही नाम यूज किया जाएगा तो उससे पता पड़ेगा कि हाँ इनकी क्या मानसिक प्रवृत्ति थी। कंधार जो मूवी आ रही है, वेब सीरीज जो आ रही है, ये जो कंधार मूवी जो विमान हाईजैक हुआ था, ये एक उस दिन के हिंदुस्तान को दिल दिलाने वाली घटना थी और इस घटना के सभी ने निंदा की थी। और जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। अब कुछ भी नाम मान लो किसी धर्म के आधार पर आप कोई सच्ची घटना को आधारित लेकर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो उस घटना की लोगों तक सच्चाई पहुंचना चाहिए। अब आप उस चीज़ को के किसी धर्म के नाम लेंगे हम तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस मूवी से, इस वेब सीरीज से मुसलमानों को या जो भी इस चीज़ को इशू उठाते हैं कि इससे मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, वो बिल्कुल लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। जबकि ये घटना अगर सच्ची हुई है और हुई है तो उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। वही न्यूज 18 ने IC-814 की यात्री पूजा कटारिया से खास बातचीत की। पूजा उसी हाईजैक विमान में सवार थी जिसे आतंकी कंधार ले गए थे। आतंकियों के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसके पीछे का सच क्या है, न्यूज 18 ने पूजा से जाना। जी, जो एक उनमें से डॉक्टर जो नाम का था वो थोड़ा एजुकेटेड लग रहा था। उसने बहुत 2-3 बार इस्लाम धर्म अपनाने को भी बोला कि आपकी जो हिंदू धर्म है वो हमारे इस्लामियों को वो कर रहे हैं, आपको इस्लाम अपनाना चाहिए। डर के मारे या किसके मारे अपनाया तो किसी ने भी नहीं, बट सुना और लगा भी हाँ अच्छा होता है इस्लाम धर्म, बट वो एक डर का माहौल था, इसीलिए सब कुछ हुआ। क्या है अजमेर 92 स्कैंडल? अब से पहले राजस्थान में फिल्म अजमेर 92 का विरोध हुआ था। अजमेर 92 भी सच्ची घटना पर आधारित थी। इसकी कहानी देश के सबसे बड़े रेप स्कैंडल पर बेस्ड है जो अजमेर में हुआ था। करीब 250 लड़कियों को उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर महीनों तक रेप किया गया। इस कांड में अजमेर के रसूखदार लोग शामिल थे। जब 1992 में इसका खुलासा हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।